हेलो गाइस, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 9th की नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। क्लास 9th की यूनिट 2 अलजेब्रा हमारी चल रही है। उसमें से एक चैप्टर पहला वाला पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट्स स्टार्ट। आज का चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस पे। लीनियर इक्वेशंस अभी आपने जब पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट किया था तो उसमें हमने डिग्री निकालना सीखा था। डिग्री के बेसिस पे हमने उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया था और वो कैटेगरी, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 थी, उस इक्वेशन को हमने बोला था लीनियर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये इक्वेशन कैसी है तो इसकी डिग्री बताएगी ये लीनियर है या नहीं। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी है, इसकी 1, इसकी 2। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 है, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। और हमको कैसी इक्वेशन पढ़नी है, लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 1। ये आपको हमेशा याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4। अब डिग्री कैसे निकालते हैं, क्या बताया था। डिग्री निकालने का बेसिक फंडा होता है वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो इस पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। दैट्स व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के साथ ये दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं जो हैं टू वेरिएबल्स। देखो, लीनियर इक्वेशन हो लेकिन दो वेरिएबल में। ये पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन में कितना वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक वेरिएबल। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितना वेरिएबल दिख रहा है आपको, दो वेरिएबल्स। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, फिर भी थोड़ा याद करो। हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लिखते कैसे थे। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, इसकी डिग्री 1 है, एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन। और लीनियर के साथ साथ इसकी डिग्री 1 है और इसमें वेरिएबल भी सिर्फ एक ही है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ गए, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। और एग्जांपल्स लिखते हैं, 2y प्लस 3, रूट 2x प्लस 4, रूट 3y, y अलग है, रूट में नहीं है, प्लस रूट 3। ये जो सारे एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस एक वेरिएबल में है और डिग्री 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, ये भी हमने रिकॉग्नाइज और ये पहचानना बताया था कि आप कैसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसका बेसिक फंडा क्या था, वेरिएबल की पावर जो हो, वेरिएबल की जो पावर हो वो क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर मींस होल नंबर हो, जिसको हम और क्या बोलते हैं, होल नंबर को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इन सेंस जीरो से जो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, जो पॉजिटिव वाले होते हैं और जीरो होते हैं। तो x की पावर अगर होल नंबर है तो हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर x की पावर होल नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल x के ऊपर रूट लगा होता, देन दिस इज नॉट इन द पावर ऑफ होल नंबर। रूट x को क्या पढ़ेंगे, x की पावर 1/2, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब आपको याद आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन कैसी थी, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, कैसे पहचानते हैं। तो अब एक और चीज रिकॉल करो, अपने प्रीवियस चैप्टर से हमने इनके सॉल्यूशंस भी पढ़े थे बड़े डिटेल में। जब डिवीजन वगैरह सिखाया था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी, फैक्टर थ्योरम वगैरह पढ़ाई थी, तब हमने इसके क्या पढ़े थे, सॉल्यूशंस। किसके, लीनियर इक्वेशन के। तो उसी को थोड़ा सा रिकॉल करो। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। Here in this equation we have only one variable. इस इक्वेशन में हम पे सिर्फ एक वेरिएबल है and the power of that variable is also 1. So the degree of the given polynomial is 1. देखो, ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया है 2x plus 3, इसमें एक ही वेरिएबल है and the power of the variable is also 1. That's why it is linear equation. ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई और एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, पहचानना। अब दूसरी बात,
इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सर? तो इसका सॉल्यूशन प्रीवियस जिनने लेक्चर्स देखे उसको बड़े अच्छे से आता होगा, माइनस बी अपॉन ए। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब सर बी क्या होता है, ए क्या होता है, ये कहां से आ गया? तो इधर देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 होता है। बच्चों ये याद रखना, आप पे कभी भी लीनियर इक्वेशन आ जाए वन वेरिएबल में तो आप उसको किससे कंपेयर करोगे? इस फॉर्म से कंपेयर करोगे। a क्या है? अगर मैं और मैथमेटिकली बोलूं तो a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट। a भी अगर आपको समझने नहीं आता तो बस ये समझ लीजिए x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे क्या? a। और b क्या होता है सर? तो b होता है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, b होता है कांस्टेंट टर्म। यहां पे हम पे जो एग्जांपल है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको अगर इससे कंपेयर करें तो x का कोएफिशिएंट कितना है? कोएफिशिएंट x के अलावा इस पर्टिकुलर टर्म में क्या है? देखो इसमें दो टर्म्स है, टर्म्स कैसे डिवाइड होती है? प्लस माइनस से। तो पहली टर्म है 2x, 2x में x के अलावा बाकी क्या है? 2 है, तो 2 ही x का क्या हो गया? कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वो टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। कौन सी टर्म है? 3 में कोई वेरिएबल नहीं है, तो 3 हो गया कांस्टेंट टर्म। इसका निकालना है सॉल्यूशन। तो मेथड नंबर 1 फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस बी अपॉन ए। बी हमने क्या बताया? कांस्टेंट टर्म। पहले माइनस लगाओ, फॉर्मूले का लगा दिया। अब क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है? 3 माइनस 3 अपॉन ए। ए क्या है स्टूडेंट्स? ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट ए है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस एग्जांपल? जो हम पे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2। देन व्हाट वी राइट हियर? माइनस 3 अपॉन 2। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल। ये जो एग्जांपल हमें दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन कितना आ गया? माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब आगे देखो, सॉल्यूशन निकालना सीखे। एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से सॉल्व करना, ये तो पहला तरीका हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। दूसरा तरीका 2x प्लस 3 0 के इक्वल लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो x को मैथमेटिकली अकेला करना। कहने का मतलब है इसके x के साथ ना तो कोई भी चीज प्लस में हो ना माइनस में हो। तो लेट्स स्टार्ट 2x इक्वल्स टू माइनस 3। ये प्लस में था, इसको माइनस में ले गए। अभी x के साथ 2 बचा है तो इसको भी दूसरी साइड ले जाओ। x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2। हमको क्या मिल गया? x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2। अभी हमने क्या बोला? फिर से ध्यान से सुनना। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि x के साथ ना तो कोई दूसरा टर्म प्लस में हो ना माइनस में हो, ना ही x के साथ कोई कोएफिशिएंट हो 1 के अलावा। तो यहाँ पे x के साथ, अब इस साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड ना तो x के साथ कोई टर्म प्लस में है ना माइनस में है, ना ही 1 के अलावा x का कोई और कोएफिशिएंट है। माइनस 1 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो x का सॉल्यूशन कितना आ गया? माइनस 3 अपॉन 2। और इसी बात को अगर डायरेक्टली बोलना होता तो कैसे बोलते थे कि जितने भी टर्म्स x के साथ हैं उनको दूसरी साइड ले जाओ। 3 गया माइनस में, 2 गया डिवाइड में। ये आ गया सॉल्यूशन। क्या आ गया? ये सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है ये? इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। अच्छा, इसके कितने सॉल्यूशन आए? एक ही तो सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो। व्हाट वी गेट ओनली वन सॉल्यूशन। हमें सिर्फ वन सॉल्यूशन मिला है, ओनली वन सॉल्यूशन। इस बात पे थोड़ा फोकस देना, इसको याद रखना। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, तो उसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? एक ही। और इक्वेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ इक्वेशन √3y minus √2 equals to 0. Now what is the solution of the given equation? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा? फर्स्ट वी गो विद द फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी हियर? बी क्या है यहाँ पे? बी होता है कांस्टेंट टर्म, वो टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो। इस इक्वेशन में वो कौन सी टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है? वो है √2। पहले इसको इससे कंपेयर कराओ जरा। देखो यहां क्या लिखा है? ax प्लस बी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है किसका? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। अब इसको इससे कंपेयर कराओ। देखो ax मतलब x, या फिर देखो यहां वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहां x है तो ये मत सोचना कि यहां y हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वेरिएबल कितना है, y के अलावा कोई और नहीं है, देन वी कैन कंपेयर इट विद दिस, हम इसको इससे कंपेयर करा सकते हैं। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 को x मींस x माने वेरिएबल, यहां x का लिखने का सीधे सीधे मतलब है वेरिएबल, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है ठीक है। फिर किसका साइन आना चाहिए, प्लस का, यहां किसका साइन है, माइनस का, देन व्हाट यू हैव टू डू, माइनस के साइन को लिखो अंदर और यहां हम किसका साइन लगा देंगे, प्लस का। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करा रहे हैं इसलिए यहां प्लस का साइन लगाया, और जो यहां का माइनस था वो यहीं पे हमने अंदर लिख दिया। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है सर आपने इक्वेशन बदल दी, अब ये कोई और इक्वेशन नहीं, हमने कुछ भी नहीं बदला, बस लिखने का तरीका बदला है। इसको जरा सॉल्व करो, √3y प्लस माइनस है, व्हाट वी गेट, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो देखो सॉल्व करके वही फॉर्म आ गई जिस फॉर्म में लिखी थी, तो हमने इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, ध्यान देना चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है, बस लिखने का तरीका बदला है। यहां पे अपनी तरफ से एडिशनल हमने कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करी। अब इसको कंपेयर करने के बाद हमको पता चला कि वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है उसको देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लगाओ, लगा दिया। बी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म माइनस √2 है, ये सबसे फोकस देने वाली बात है, ये बच्चे मैक्सिमम टाइम्स गलत करते हैं। अपॉन what is here a is what coefficient of x, coefficient x का, x मतलब वेरिएबल, वेरिएबल क्या है y का कोएफिशिएंट क्या है √3, तो नीचे कितना आ गया √3, माइनस ऑफ माइनस √2 इज व्हाट √2 अपॉन √3, ये तो इस फॉर्म से आ गया ठीक है। अब दूसरी तरीका क्या बताया था, डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करना, √3y माइनस √2 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस, √2 उस तरफ किस में जाएगा, √2 उस तरफ जाएगा प्लस में, क्योंकि यहां माइनस में है, √3 यहां मल्टीप्लाई में है y के साथ। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, देन व्हाट वी कंसीडर इट, वी कंसीडर इट द मल्टीप्लिकेशन, कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, नाउ √3 यहां जाएगा किसमें, डिवाइड में, √2 अपॉन √3, व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू कितना आया, √2 अपॉन √3। तो चाहे इस मेथड से निकालो चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकालो, सॉल्यूशन सेम आएगा। अब यहां पे फिर से मैं बोल रहा हूं कि कितने सॉल्यूशन आए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अब भी 1 ही है, एक ही तो सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे फॉर्मूले से सॉल्व करो चाहे इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व करो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 सॉल्यूशन। अभी भी इस इक्वेशन के भी कितने सॉल्यूशन आए, एक सॉल्यूशन आए, दैट मींस यूनिक, यूनिक का मतलब होता है 1 एंड ओनली 1, एक और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, 1 एंड ओनली 1। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से रिवाइज हो गया होगा अपना पुराना कंसेप्ट। नाउ अब ये तो कैसा फॉर्म हो गया सॉल्यूशन का, अगर इसी को हमको रिप्रेजेंट करना होता नंबर लाइन पे, किस पे, नंबर लाइन पे, कैसे रिप्रेजेंट करते, सबसे पहला वाला 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मान लो ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3x माइनस 4 उस तरफ गया प्लस में, x इक्वल्स टू 4/3, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, विद सिंबल लेंगे -4, माइनस ऑफ -4 अपॉन ए, ए इज व्हाट, x का कोएफिशिएंट 3, माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट, प्लस 4 अपॉन 3। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे फॉर्मूला लगाओ, आंसर दोनों केसेस में सेम आया। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है 4/3, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। क्या मेथड था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, पहले तो ये चेक करते थे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, फ्रैक्शन है, ये किस फॉर्म में, देखो ये किस फॉर्म है, 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको किस में तोड़ने के लिए बोला था हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे ब्रेक करते थे, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया कितना आया, 1 आया, तो 1/3 1, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया मिक्स्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे बड़े आसानी से रिप्रेजेंट कर लेते थे, कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इधर देखो 1 1/3, सबसे पहले 0, 1 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3, सबसे पहले 1 पे जाएंगे, 1 में प्लस हो रहा है मतलब 1 से आगे जाना है, 2 ये रहा, इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होती थी, इसके कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे, 3 पार्ट हो गए। अब कौन सा पार्ट पे जाएंगे, पहले पार्ट पे, दैट मींस ये यहां हम लिख देंगे 1 1/3, 0 से लेके इस लाइन तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी 4/3 को। ये पहला मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। अब दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था, जैसे सॉल्यूशन कितना था 4/3,
इसको रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये रहा 0, यहाँ कितना है 4 है, 4 पे गए, इसके कितने पार्ट कर दो, इसके 3 पार्ट कर दो, 1 2 3, 4 थर्ड, 4 थर्ड मतलब इसका हर एक पार्ट किसके इक्वल होगा, 4 थर्ड के इक्वल होगा। समझ गए, ये दूसरे तरीके का रिप्रेजेंटेशन। तो अभी इसको इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने नंबर सिस्टम जब पढ़ा था तो बड़े डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी थी, फिर भी मैंने एक बार ब्रीफ में सब कुछ समझा दिया ताकि आपको अब समझने में दिक्कत ना हो जो हम चीज अब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, कितना सॉल्यूशन था, यूनिट। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, किस पे रिप्रेजेंट करते थे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के टाइम पे अगर आपका मान लो सॉल्यूशन यहाँ 4/3 था, या फिर मान लो आपका सॉल्यूशन आता 3/4, कितना आता 3/4, इसको रिप्रेजेंट करना होता 3/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 3 छोटा है 4 से, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है, तो 0 और 1 के 4 इक्वल पार्ट करो, नीचे 4 है, 1 2 3 4। अब तीसरे पार्ट पे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरे पार्ट पे हम क्या लिख देते थे, 3/4। और यहीं पे ये क्या था, इम्प्रॉपर था, तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो 1/3 आया, दैट मींस 1 + 1/3। 0 पे गए, 1 पे गए, उसके आगे 2 के 3 पार्ट किए और पहले पार्ट पे लिख दिया 4/3, जो अभी समझाया। एक और तरीका जो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपका कैसा फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, तो ऊपर कितना लिखा है 4, यहां लिखो 4, इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं, 1 2, इसके 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट, दैट मींस अब इसका हर एक पार्ट 4 थर्ड है, तो इसके पहले ही पार्ट पे हमने क्या लिख दिया, 4/3। ये बेसिक था जो अब तक आपको पता होना चाहिए था, और ये सब कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हमने इसलिए आज पढ़ा ताकि अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। देखो ये कैसी इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है और उस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, दैट मींस ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, और लीनियर इक्वेशन में भी 1 वेरिएबल वाली, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इतना तो अब आप पहचानना सीख गए। इसका सॉल्यूशन निकालना सीख गए, कैसे निकालेंगे फटाफट बताओ, -b/e माइनस कांस्टेंट टर्म 4/x का कोएफिशिएंट, दैट मींस वेरिएबल का कोएफिशिएंट, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा तरीका क्या था सॉल्यूशन निकालने का, अभी भी बताया, इक्वेशन को कंपेयर कर दो, 3x = -4, 4 इस तरफ गया माइनस में, 3 यहां मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड, तो किसी भी मेथड से कर लो, दोनों की इसमें आंसर सेम आना है। कितना आंसर आया, -4/3, ठीक है। अभी इसको यहां लिख दो बस। अब जो हम बता रहे हैं वो सुनो ध्यान से, इस इक्वेशन में आप बोथ साइड सेम ऑपरेशन करोगे तो इस इक्वेशन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं, बोथ साइड सेम ऑपरेशन करने पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, -4/3। लेट्स डू समथिंग एल्स, हम इस इक्वेशन में 2 बोथ साइड्स ऐड कर देते हैं, 2 इस तरफ ऐड कर दिया, 2 इस तरफ। ये चीज याद रखना, बोथ साइड, दोनों साइड 2 को ऐड किया है, बोथ साइड सेम ऑपरेशन, बोथ साइड सेम ऑपरेशन करना है आपको। एक साइड अगर ऐड किया है तो दूसरी तरफ भी क्या करोगे, ऐड। अब जरा देखो, 2 में 3x ऐड नहीं होगा, लाइक टर्म्स नहीं है, 2 और 4 दोनों कांस्टेंट है, लाइक टर्म है, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, 2 और 4 को ऐड करो, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 2 और 4 6। अब इसको यहां लिख दो। अब इधर देखो 0 + 2 इज व्हाट, 2। अब ये थोड़ा चेंज हुआ है इस इक्वेशन में। अब इसका सॉल्यूशन निकालो जरा। सॉल्यूशन निकालने के लिए वही मेथड, 6 को उधर भेजो, 2 - 6, 3x = 2 - 6 इज व्हाट, 4, 3x = 4, 3 को उस तरफ भेजो, किस में जाएगा, डिवाइड में, 4/3, 2 - 6 -4, ठीक है, -4। क्या आंसर आया, -4/3, जबकि हमने बोथ साइड क्या ऐड किया था, 2।
अब बोथ साइड 2 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 कोई देखो प्लस करने पे कोई भी चेंज नहीं आया, अब माइनस करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो -3x 2 क्या किया है हमने, माइनस किया है बोथ साइड, यहां पे हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ये देखो इक्वेशन थी 3x + 4 = 0, यहां से भी 2 माइनस किया, यहां से भी 2 माइनस किया, 4 - 2 इज व्हाट 2, 0 - 2 इज व्हाट -2। अब इसको सॉल्व करो, 2 उस तरफ जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, -2 -2 -3x = -2 और -2 किस -4। अब यहाँ 3 यहाँ प्लस का था, ठीक है, गलती से यहाँ माइनस लिख दिया, 3 उस तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में, x = -4/3। इस केस में भी आंसर कितना आया है, -4/3। आंसर अब भी नहीं बदला, तो फिर इसमें क्या करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो जरा। कितनी इक्वेशन थी, 3x + 4 = 0, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6x, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8, 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0। अब जरा इसको सॉल्व करो, 6x = -8, 6 किधर जाएगा उसमें, डिवाइड में, x = -8/6, 2 से 8 4 टाइम्स, 2 से 6 3 टाइम्स, कितना आया, x = -4/3। अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सॉल्यूशन पे। अब बोथ साइड क्या करो, 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है। इधर देखो 3x + 4 = 0, ये इक्वेशन थी, यहां पे भी 2 का डिवाइड, यहां पे भी 2 का डिवाइड, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3/2x प्लस 4 में 2 का डिवाइड अपॉन 0/2 इज व्हाट 0। 2/4 कितना हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स, तो यहां कितना आएगा 2। 3/2x 2 प्लस में है, इस तरफ माइनस में गया, 2 यहां डिवाइड में है, तो 2 किस तरफ, इस तरफ भेजेंगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3 यहां मल्टीप्लाई में है, जो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो x = कितना आया, -4/3। तो बोथ साइड 2 को ऐड किया, बोथ साइड 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड 2 को डिवाइड किया, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। तो इस चीज का यूज हम फर्दर इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जब आप बोथ साइड सेम चीज को, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करोगे, ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन हर केस में कितना आ रहा था, -4/। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं यहां पे बोल रहा हूं, मान लो एक इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, क्रिकेट मैच में ओपनर्स ने मिलके 178 रन हिट किए। कितने रन स्कोर किए, 178। 2 प्लेयर्स खेले थे, मान लो पहला प्लेयर ए है और दूसरा प्लेयर बी है, तो हम बोले इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। तो मैथमेटिकली यहां पे दिक्कत क्या आएगी, यहां पे हमें ये नहीं पता कि ए ने कितने नंबर स्कोर किए, कितने रन स्कोर किए, और बी ने कितने स्कोर किए। ये दोनों क्वांटिटीज हमारे लिए क्या हो गई, क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं, इस पे ध्यान दो, अननोन। ये दोनों ही, इन दोनों के स्कोर्स, इन दोनों के इंडिविजुअल स्कोर्स क्या हो गए, हमारे लिए अननोन क्वांटिटी, हम लोगों को इनके स्कोर नहीं पता। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ए वाले ने x रन्स हिट किए और बी वाले प्लेयर ने भी x रन्स बनाए, y रन। अब दोनों ने अलग अलग बनाए होंगे, हमें कुछ नहीं पता, एक भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये मान लिया कि ए ने x रन बनाए हैं और बी ने y रन्स बनाए, और इन दोनों का टोटल कितना है, 178। कहने का मतलब है x, ए वाले के रन कितने हैं x, इसमें बी वाले के रन जोड़ो y, तो टोटल कितना आएगा 178। अब इन दोनों प्लेयर्स ने मिलके कितने रन बनाए, 178। तो यहाँ पे हमने क्या लिखे, रन्स, रन ही तो ऐड करोगे। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो आप कोई सामान लेने गए, 2 ग्रोसरी के सामान लाए हो, ठीक है, कोई भी 2 गिफ्ट खरीद के लाए हो, ठीक है, किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो मान लो एक गिफ्ट, दोनों गिफ्ट की उसने टोटल जो कीमत थी वो बताई 550 रुपीज। अब हमें दोनों ही गिफ्ट की इंडिविजुअल जो कॉस्ट है वो नहीं पता, तो हमने पहले वाले गिफ्ट की कॉस्ट मान ली x रुपए और दूसरे वाले गिफ्ट की भी कॉस्ट कितनी मान ली, y रुपीज।
अब इन दोनों गिफ्ट अगर हिसाब लगाएंगे तो हिसाब में दोनों के रुपए ऐड करेंगे ना, तो पहले वाले गिफ्ट के रुपए प्लस दूसरे वाले गिफ्ट के रुपए, और कितना आ गया हम पे 550। तो यहां ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, अल्टीमेटली ये बन गए आपकी इक्वेशन। देखो अननोन्स है मैथमेटिकल ऑपरेशन है और इक्वल लग रहा है, तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अब इक्वेशन बनी तो ये चेक करो, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, एंड सो ऑन अप टू। डिग्री कितनी है, तो जिस इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो उस केस में हमने कैसे डिग्री निकालना बताया था, आपको हर एक टर्म में प्रेजेंट वेरिएबल्स की डिग्री देखनी है। यहां पे एक वेरिएबल कितनी टर्म से, पहले ये देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब होता है राइट साइड जीरो के अलावा कुछ भी ना हो। यहां 550 है, उसको इस तरफ लाओ, तो x प्लस वाई, 550 यहां प्लस में है और इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो किस में आएगा, ये माइनस में, इक्वल्स टू 0। अब यहां ध्यान से देखो, तीन टर्म है, पहली टर्म प्लस आ गया, दूसरी टर्म माइनस आ गया, तीसरी टर्म, क्योंकि प्लस माइनस टर्म्स को अलग करते हैं। पहली टर्म की डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी डिग्री 1, दूसरी वाले की हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी भी पावर 1। ये कांस्टेंट टर्म है और याद रखना कांस्टेंट टर्म की डिग्री होती है 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1। दैट मींस 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के साथ ही साथ इसमें कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, 2 वेरिएबल्स। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यही हमारा आज का टॉपिक, आज का चैप्टर जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए बड़ी मशक्कतें करनी पड़ी है, इतना सब कुछ आपको फिर से बताना पड़ा था। वैसे ये जो प्रीवियस सेक्शन था, हम नंबर सिस्टम में बड़ी डिटेल में, नंबर सिस्टम के बाद पॉलिनोमियल जब हमने पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल में बड़े डिटेल में हमने एक एक चीज पढ़ी हुई है, इक्वेशन, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या पॉलिनोमियल होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी रिकॉल के लिए, ताकि अब पढ़ने में आपको थोड़ा अच्छा लगे, मजे आए, इसलिए हमने आपको वो सारी चीजें पहले बताई। अब यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से समझने आ रहा होगा, ये लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, कांस्टेंट की डिग्री 0, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1। तो ये भी कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल है, सिर्फ 2 वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ गए। अब यहां पे बात आई इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल एक्सप्रेशन हमने क्या बताया था, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझ गए क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। और ये याद रखना किस फॉर्म में है, ये है आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में है, एल्जेब्रिक फॉर्म में। समझ गए। अब इस इक्वेशन के किसके ऊपर बात करेंगे, सॉल्यूशंस के ऊपर। इस इक्वेशन की 1-2 कंडीशन जो कंपलसरी हैं वो समझो। ए बी सी की वैल्यूज क्या होगी, ए बी सी तीनों ही किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स को। किसको, रियल नंबर्स को। देखो अब आप 9th क्लास में आ गए हो और प्रिपरेशन कर रहे हो हायर स्टडी की, तो अब आपको चीजों को बड़ी डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में इन सेंस आपको टेक्निकल बेसिक चीजें पता हो। देखो बच्चे जहां फंसते हैं ना, बोलते हैं कि मेरा सॉल्यूशन नहीं आया, सेम चीज मैंने पढ़ी, इसने भी वही पढ़ी, पर इसका आंसर आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चंस में फंस रहा हूं, मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। ऐसा कंडीशंस ये अराइज क्यों होती हैं, ये अराइज होती हैं क्योंकि आपने चीज की, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसका बेसिक नहीं पढ़ा है। तो जब तक बेसिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को हायर लेवल पे जाके सोच नहीं पाओगे, और सोचोगे तो क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, एरर्स, और एरर्स आते हैं तो आंसर क्या आता है, गलत आता है। तो अगर आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लाना हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर में आ भी जाए, तब भी आपको बिल्कुल एक्यूरेटली सही करना है। तो उसका बेसिक की फंडा यही है कि आपको उसके बेसिक्स बड़े अच्छे से पता होने चाहिए और क्लियर पता होने चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों ही किस फॉर्म में होने चाहिए, रियल नंबर्स। ये तीनों ही रियल नंबर्स होने चाहिए।
अब यहाँ पे बात आई ए और बी की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये क्या है, तो इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों कभी एक साथ जीरो ना हो। अगर ए जीरो है तो बी जीरो ना हो, और अगर बी जीरो है तो ए जीरो ना हो। इसका ये मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये सबसे जरूरी बात है, ये एमसीक्यूज में आता है, कॉम्पिटिशंस में आता है। आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कभी भी दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, और कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर, दो वेरिएबल्स हैं। आगे समझो। अब जरा मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूं, उनको इससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y minus 4 equals to 0. Here is the linear equation in two variable. Now what I am saying, क्या आप पूछ रहे हैं, I am asking what is the value of a in this equation. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, तो a जनरल फॉर्म में है क्या, पहले ये समझो। a जो है वो x का कोएफिशिएंट है। इस पर्टिकुलर x इक्वेशन में x वाली टर्म क्या है, 2x। 2x में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो a आ गया 2। अब b क्या है, y का कोएफिशिएंट। अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन में b क्या है, तो इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो इस इक्वेशन में b हो गया हमारा 3। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के आगे अगर माइनस लिखा है तो आप c की वैल्यू माइनस के साथ ही लोगे, ऐसा नहीं कि माइनस वहां पे छोड़ दोगे, क्योंकि अगर इसको स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस है, तो -4 के आगे हम प्लस लगा सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 2x plus 3y, माइनस के आगे लगा दिया प्लस और वहां लिख दिया -4, क्योंकि प्लस माइनस करोगे तो -4 ही आएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -4। और देखो इक्वेशन यहां पे लिखता हूं मैं एक और इक्वेशन, उसमें बताना वैल्यूज। इक्वेशन है हमारी 3x minus √2y plus 3 equals to 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, y का कोएफिशिएंट -√2, माइनस लगा है तो b क्या लेंगे, -√2। ये वही चीजें हैं जो बच्चे बड़े जल्दी नेगलेक्ट कर देते हैं, और जब आप मेन क्वेश्चंस करोगे तब वहां पे बार बार गलतियां करोगे। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 है, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। एक और इक्वेशन देखो, √3x plus 2√3y इक्वल्स टू -4। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल के इस साइड क्या होता है, सिर्फ 0, तो यहाँ 4 को -4 को इस तरफ लाओ, तो √3x plus 2√3y, -4 इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकालो तो क्या वैल्यू होगी, x का कोएफिशिएंट क्या होता है a, तो a आ गया √3। y का कोएफिशिएंट क्या है, 2√3, तो y का कोएफिशिएंट हो गया 2√3, सॉरी b की वैल्यू। अब आया कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है वो टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा 4। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आप निकालना सीख गए। एक और इक्वेशन देखो, मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं 5 - 1/√2 x plus √3 minus √2/3 y plus 2 equals to 0। अब यहाँ पे a और b और c की वैल्यू निकालो, तो x का कोएफिशिएंट क्या होता है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 - 1/√2, ये पूरा x का कोएफिशिएंट है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, a की। b क्या होगा, y का कोएफिशिएंट। y का कोएफिशिएंट क्या है, √3 minus √2/3, ये किसकी वैल्यू हो गई, b की। c कांस्टेंट टर्म, जिस टर्म में कोई वेरिएबल ना हो, वो क्या है यहाँ पे 2, तो c की वैल्यू हो गई 2। तो अब आपको कभी इनमें तो कोई गलती करनी ही नहीं है, a b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और लिख रहा हूं, मैंने अभी क्या बोला था, a और b एक साथ जीरो ना हो, या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन लिखी थी, इसमें हमने क्या बताया था, a और b एक साथ जीरो ना हो। a जीरो हो सकता है कब, जब b जीरो ना हो, और b जीरो हो सकता है कब, जब a जीरो ना हो। तो इधर देखो जरा, ax plus by plus c इक्वल्स टू 0, ये जनरल एक्सप्रेशन था। मान लो इसमें a की वैल्यू 0 हो गई, तो 0x plus by plus c इक्वल्स टू 0।
0 इंटू एक्स कितना आएगा 0, 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 0 को किसी में ऐड करोगे तो वही चीज आ जाती है, तो बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब जरा इसकी फॉर्म देखो, ये कौन सी फॉर्म आ गई, अब भी समझ नहीं आया तो इधर देखो, b की जगह क्या पुट कर दो, अब 0, हमने क्या बोला था एक साथ दोनों 0 नहीं होंगे, अब इस केस में हम पुट करते हैं b 0 और a नॉट इक्वल्स टू 0, तो ax प्लस 0y b की जगह क्या पुट कर दिया 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस 0y, 0y इज व्हाट 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, ax में 0 ऐड करेंगे ax ही आएगा प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो, अब आया कुछ समझने, ये जो इक्वेशन कन्वर्ट हुई है इसमें पहले ये देखो कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल के बाद ये देखो इसकी डिग्री कितनी है, इस टर्म की डिग्री 1 और इस टर्म की भी डिग्री 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1, तो लीनियर इक्वेशन हो गया, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सेम इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 1, कांस्टेंट की डिग्री हमको पता है कितनी होती है 0, तो ये भी कैसा हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया, ये रिजल्ट निकल के आया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4, यहीं पे लिखता हूं मैं 3x प्लस 4, ये हमने आज सबसे पहले पढ़ा था, इक्वल्स टू 4, ये हमने क्या बोला था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखने के लिए बोलूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो कैसे लिखेंगे 3x, x का कोएफिशिएंट क्या होता है a, यहां पे y नहीं है, दैट मींस y का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, ये वाली फॉर्म, तो उसको लिख सकते हैं प्लस 0y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये किस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को किस में लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ax प्लस b इक्वल्स टू 0, अगर ये फॉर्म आपके पास है तो इस फॉर्म को भी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 को हमने कैसे लिख दिया 3x प्लस 0y, क्योंकि यहाँ y वाली टर्म नहीं थी, लेकिन हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना था, तो दूसरे वेरिएबल को लिख दिया किसके कोएफिशिएंट के साथ 0 के साथ। यहां पे 0y लिखने के बाद इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसको सॉल्व करोगे 3x प्लस 0y 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और 0 को ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, वही इक्वेशन रिपीट हो गई, लेकिन इसको लिखते अलग तरीके से लिख दिया और लिखते ही टाइम ये किस में कन्वर्ट हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आज के लिए इतना ही, लीनियर इक्वेशन को आप डिटेल में समझ गए। अब हम कल पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन निकालना और उसका रिप्रेजेंटेशन। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। और एक और बात, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रेगुलर क्विज कराते रहते हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए, ताकि मैथ जो उनकी स्ट्रांग हो और जो एरर्स आप लोग करते हो वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए और रिवीजन रेगुलरली होता रहे। और ऐसे ऐसे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं कि आपको वहां पे लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है एनपीएनपी, नो पेन नो पेपर टेस्ट, उसमें आपको बिना पेन उठाए आंसर्स देने होते हैं। वो होता है आपका क्या चेक करने के लिए, आपका लॉजिक चेक करने के लिए कि आपने चैप्टर से कितना लॉजिक सीखा है, ताकि ये पता चल जाए कि आप नेक्स्ट पेपर देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब रहती है तो हम उसी बेसिस पे रिवीजन टेस्ट देते हैं आपको, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सको। तो जो बच्चे पहली बार आए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मैं दे देता हूं, उस पे जाके क्लिक करके हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।